बच्चों, तुम लोगों को हमने 5 दोहा तक पढ़ाया था। अब जो है 6ठा दोहा पढ़ा रहे हैं तुलसीदास जी का धनुष भंग का। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। धनुष यज्ञ के अवसर पर श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के समय सभी उपस्थित लोगों के मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी ने जब देखा कि रघुवंश मणि अर्थात भगवान रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दाबकर, चरण चापि ब्रह्मंड, ब्रह्मांड को चरण से माने अपने पैरों से दबाकर यह वचन बोले। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। हे दिशाओं के हाथी मतलब दिग्गज, हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषों अथवा सर्पों और हे वराहों, तुम जो है धरहु धरनी, पृथ्वी को जो है अच्छी प्रकार से पकड़े रहो। धरहु धरनी, पृथ्वी को मन में धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, जिससे यह न डोला। धरहु धरनी धरि धीर, अपने मन में धैर्य धारण करके पृथ्वी को अच्छी प्रकार से पकड़े रहो, जिससे न डोला, जिससे यह हिलने न पाए। राम चाहै शंकर धनु तोड़ा, रामचंद्र जी जो है शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हो सजग सुनि आयस मोरा, इसलिए तुम लोग मेरी आज्ञा को मानकर सावधान हो जाओ। सजग मतलब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, जिस समय भगवान राम धनुष के समीप आए उस समय नर नारी नसुर सुकृत मनाए। वहाँ उपस्थित स्त्रियों पुरुषों ने देवताओं को का और अपने पुण्यों का स्मरण किया, अर्थात मतलब देवताओं से मनाया। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, सारे लोगों का जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे उनका जो संदेह था धनुष न तोड़ पाने के कारण, जो उनका संदेह था वह संदेह और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु। मंद मतलब कि जो मंद महीपन कर अभिमानु मतलब कि जो है राजाओं का अभिमान, नीच राजाओं का अभिमान। मंद महीपन कर अभिमानु मतलब कि जो नीच राजा थे, जो बुरे राजा लोग वहाँ पर थे, उनका अभिमान, क्योंकि उन लोगों का इतना अधिक अभिमान में भरे हुए थे कि उनको अच्छे बुरे की कोई जानकारी ही नहीं हो पाती थी। व्यर्थ ही वो अपने उसका पराक्रम का जो है दिखावा कर रहे थे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी की धनुष की गुरुता और सुर मुनिबरन केद करराई, देवताओं का और मुनियों का जो है भय। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दुख का दावानल, ये सब शंभुचाप बड़ बोहित पाई। भगवान शिव जी के धनुष रूपी बड़े
जहाज को पाकर, चढ़े जाई सब संग बनाई। एक साथ संग मतलब समाज बनाकर एक साथ इकट्ठा होकर जो है उस शंभु शिव जी के चाप रूपी, शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पार कर उस पर एक साथ चढ़ जाना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, भगवान राम का जो बाहुबल है वह सिंधु के समान है, मतलब समुद्र के समान है, उसके वो पार जाना चाहते हैं। चरस चाहत पारू नहीं को कणहारू, उसके पार जाना चाहते हैं, भगवान के बाहुबल रूपी सिंधु के पार जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कड़हाऊ, लेकिन उसको खेने के लिए मतलब कोई केवट नहीं है। राम बिलो के, अब 7वां दोहा पढ़ा रहे हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपाए तन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने धनुष चक्र के अवसर पे सबको जो है स्तब्ध मतलब कि स्थिर होते हुए देखा, चित्र के समान जैसे लिखा हुआ होता है उस तरह से जो है दिखाई पड़ रहे थे। चितई सीय कृपायतन, भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और जानी विकल विशेष, उनको जो है बहुत अधिक व्याकुल जाना।